हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। गांधी युग, गांधी के परिचय के बारे में जानेंगे। इनका परिचय क्या है, पहले परिचय देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि काची कैसे पढ़ना है। तो इनका परिचय, फिर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, अफ्रीका का यात्रा, फिर दार्शनिक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा, गांधी के प्रारंभिक आंदोलन, गांधी के प्रारंभिक आंदोलन। ये सब गांधी जी का परिचय। तो पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय, गांधी जी का परिचय देखेगा। इनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। डॉक्टर जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात, जिसको काठियावाड़ कहते हैं। काठियावाड़ा कहते हैं। इनका पिता करमचंद गांधी। ये 3 जगह के दीवान थे। 3 जगह के, पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर। ये तीनों जगह के कचित है दीवान थे। बहुत अमीर थे, बहुत पैसा वाला थे। समझ लीजिए कि इस समय के मुख्यमंत्री के समान इनका बहुत अमीर थे गांधी जी के पिताजी। इनकी माता पुतली बाई कपाड़िया, करमचंद गांधी, इनका पिताजी का एक और नाम था करमचंद गांधी, कावा गांधी एक और नाम था। जब शादी हुआ तो पुतली कपाड़िया से पुतली बाई गांधी होगी शादी होला के बाद। ये धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कैसी थी? धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। धार्मिक प्रवृत्ति के पहला वैष्णव परंपरा की अनुयायी थी। वैष्णव परंपरा के अनुयायी थी। करमचंद गांधी या कावा गांधी, करमचंद गांधी या कावा गांधी। इनके 4 पत्नियां थी। इनमें से छोटी पत्नी
पुतली बाई, पुतली बाई जनादित है पुतली बाई, इसी से गांधी जी थे। गांधी जी थे। गांधी जी के दो भाई और एक बहन। दो भाई में लक्ष्मी दास और लक्ष्मी दास के बाद कृष्ण दास। बहन थी रालिया बेन। इनके यहाँ जो कपाड़िया जो लिखे हैं, ये पुतली बाई थी, कपाड़िया नहीं थी। पुतली बाई गांधी, कपाड़िया नहीं थी। पुतली बाई गांधी थी। पुतली बाई गांधी। गांधी जी के दो भाई थे, लक्ष्मी दास, कृष्ण दास। एक बहन थी रालिया बेन। गांधी जी का विवाह, गांधी जी का कस्तूरबा कपाड़िया से हुआ था। कस्तूरबा कपाड़िया से सगाई 1876 में 7 वर्ष की उम्र में, उस समय उम्र थी 7 वर्ष। और विवाह 1883 में 14 वर्ष में। मतलब गांधी जी और कस्तूरबा कपाड़िया का उम्र दोनों का ही समान था। यह हो गया। (1887) में मैट्रिक पास किए। 87 में मैट्रिक पास किए। कहाँ से? राजकोट से। राजकोट 1887 में मैट्रिक पास करला के बाद ये वकालत के लिए इंग्लैंड गए। और फिर वहाँ से भी उनको मैट्रिक करने पड़ा, ताकि वहाँ का डिग्री मैट्रिक का रहेगा, तभी वहाँ इंग्लैंड से आप वकालत कर सकते हैं। इसलिए फिर 1888 में मैट्रिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से। फिर 1891 में वकालत पास किया इनर टेम्पल महाविद्यालय। और जून में भारत वापस आ गए। जून में भारत क्या हो गया? गांधी जी वापस आ गए वकालत करला के बाद, और बम्बई चले गए। और बम्बई
चले गए। अपने बड़े भाई लक्ष्मी दास के पास। ये बिजनेस करते थे और बम्बई गए वकालत के प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। इन्हीं के पास, इनके बड़े भाई के पास ही एक केस आया था। केस आया, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ये गुजरात के थे। इनका पार्टनर था, पार्टनर थे करीम झवेरी। ये गुजरात के थे व्यापारी करीम झवेरी। केस था कहाँ? केस था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में केस था। केस जो भी था, केस 40,000 पाउंड का था। केस 40,000 पाउंड के था। जब इनको भाई से जब सब बात उत हो गया केस के बारे में, जो लक्ष्मीदास के पास आया था केस लेकर, और दक्षिण अफ्रीका में कुछ मामला था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। इनके पार्टनर था करीम झवेरी। केस दक्षिण अफ्रीका में था, लड़ना था। यहाँ बड़े भाई थे, बम्बई में चले गए। दक्षिण अफ्रीका 1891 में वकालत पास करके इनर टेम्पल महाविद्यालय से आए। जून में भारत वापस आ गए और बम्बई चले गए। बम्बई में इनके बड़े भाई बिजनेस करते थे। बड़े भाई लक्ष्मीदास के पास चले गए। इनके बड़े भाई के पास ही एक केस आया था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, जो गुजरात के व्यापारी था, जो इनका पार्टनर थे करीम झवेरी। और केस दक्षिण अफ्रीका में लड़ना था। केस था 40,000 पाउंड के। केस 40,000 पाउंड का था। केस था कहाँ? ट्रांसवाल में। केस कहाँ था? ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका। केस कहाँ था? ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी से सब बात हो गया। गांधी जी ने अपना फीस बताया। गांधी जी अपना फीस बताएं कि 105 पाउंड प्रति माह। 105 पाउंड प्रति माह लेंगे। रहना खाना सभी कंपनी को देना होगा। 105 पाउंड बताए थे। और बताया कि फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट क्लास का टिकट। फर्स्ट क्लास के, चाहे जहाज़ से ले जाओ, चाहे पानी वाला जहाज़ से, चाहे एरोप्लेन से, मुझे हमको फर्स्ट क्लास का चीज़ चाहिए, टिकट चाहिए। उसका हो गया 1893 में। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी कहाँ? ट्रांसवाल में।
वाल, ट्रांसवाल। केस कितना का था? 40,000 पाउंड का केस था। 40,000 पाउंड। कौन सा जहाज़ से गया? जहाज़ से गए एस सफारी, एस सफारी। नटाल में उतरे। कहाँ? जब जहाज़ से एस सफारी से गए तो कहाँ उतरे? नटाल। नटाल में उतरे जो डरबन में है। नटाल में उतरे, डरबन में है। डरबन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इनको जाना था कहाँ से कहाँ? इनको जाना था डरबन, डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया के बीच में एक स्थान पड़ता था मेरिट्सबर्ग, मेरिट्सबर्ग। एक जहाँ स्थान था को जी मेरिट्सबर्ग। यहाँ पर गांधी जी शिकार होगी रंग भेद की नीति, रंग भेद के नीति का शिकार हो गए गांधी जी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास यहाँ हो गया। जब रंग भेद के विरुद्ध जब शिकार हो गए ट्रेन में, इनको जब फर्स्ट क्लास के एसी में जब थे तो जब टीटी चेक करने आया तो फर्स्ट क्लास का टिकट दिखाएं, और टिकट दिखाने के बाद भी कहा कि आप यहाँ काला जो है आदमी, यहाँ आप फर्स्ट क्लास एसी में नहीं बैठ सकते हैं। गांधी जी बोले तो फिर भी नहीं माना और गांधी जी को धक्का देकर ट्रेन से वहीं पर ही उतार दिए। गांधी जी वहाँ पर ही स्टेशन पर बैठकर उसके बारे में सोचे कि दक्षिण अफ्रीका में रहें कि नहीं। सोचने के बाद प्रगाध हुए, अपना निर्णय लिए और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी केस लड़े और कहा जाता कि केस गांधी जी ने जीत कर दे दिया। और फिर कहा जाता कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रह गए। किस लिए? रंग भेद के विरोध करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह गए। कहा कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का तो केस जीत गए और जीत के दे दिए। और उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ हो रहा था अत्याचार, उसके खिलाफ गांधी जी वहाँ रुक गए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल अवधि लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब 1893 गए 1914 तक रहे और कुल अवधि लगभग 21 वर्ष रहे गांधी जी उसके बाद रहे। वहाँ के नीति के जो विरोध था, प्रथम आंदोलन गांधी जी किए। गांधी जी का प्रथम आंदोलन था मताधिकार के खिलाफ। मताधिकार, भारतीयों को वंचित किया गया था। भारतीयों को वंचित किया गया। भारतीयों को वंचित किया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसका विरोध किए। गांधी जी इसका कुछ किए, विरोध किए। जब गांधी जी का प्रथम जब आंदोलन हुआ, मताधिकार के भारतीयों को वंचित किया गया था वोट देने से वहाँ, तो गांधी जी ने इसका विरोध किए। और गांधी जी विरोध किस माध्यम से किया? गांधी जी इसका विरोध पत्र
लिखें, पत्र लिखें इंग्लैंड के सरकार के पास, पत्र लिखें इंग्लैंड के सरकार के पास, इंग्लैंड के सरकार का पत्र पत्रिकाओं, पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। फिर 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। जब 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की है तो गांधी जी ने बोले ना कि इसका जो बने पेड सदस्य बने, पेड सदस्य बने, पेड सदस्य मतलब पेड सदस्य करने का मतलब कि कुछ पैसा दें जिससे संगठन क्या हो, जिससे संगठन मजबूत हो। पेड सदस्य, और मैं पेड़ के लिए रखे थे कुछ, पेड़ के लिए 5 शिलिंग प्रति माह, 5 शिलिंग प्रति माह या 3 पाउंड प्रति वर्ष, 3 पाउंड प्रति वर्ष। 1894 में ही गिरमिटिया आंदोलन कहा जाता है कि गांधी जी ही प्रथम गिरमिटिया थे। गिरमिटिया उसको कहा जाता था कि जो भारतीयों को मतलब कि एग्रीमेंट के तौर पर विदेशों में ले जाकर काम करवाता था, उसको एक तरह से बंधुआ मजदूर। तो गांधी जी पहले गिरमिटिया इसलिए कहा जाते हैं कि गांधी जी पहला बार बॉन्डेड लेबर की तरह, मतलब पैसा जो था वो अपना तय कर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे काम करने के लिए। तो इसलिए भारतीयों को, इसलिए गांधी जी को कहा जाता है कि प्रथम गिरमिटिया थे। गिरमिटिया का मतलब होता है कि भारतीयों को यहाँ से काम करवाने के लिए ले आया जाता था, और काम करवाने के दौरान कहा जाता है कि पैसा उसको देना नहीं लगा भारतीयों को, एक बंधुआ मजदूर की तरह भारतीय के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब भारतीय लोग जब भारत आने के लिए, वापस आने के लिए जब कहने लगे तो अंग्रेज़ों ने उस पर क्या कर दिए, अंग्रेज़ों ने उस पर केस लाद दिए और कहा कि तुम इतना पैसा देवो तो तुम भारत जा सकते हो। न वो भारतीय लोग उतना पैसा देते और न वो मतलब कि अफ्रीका से वह भारत आ सकते थे। तो इस तरह से एक गिरमिटिया आंदोलन हुआ। इसे बंधुआ मजदूर की तरह समझौते के तहत बनी, इसमें समझौते के तहत बनी दूसरे देशों में काम, समझौते के तहत बनी बंधुआ मजदूर, समझौते की तरह बनी बंधुआ मजदूर। जब इसने भारतीयों ने विरोध जब किया तो कहा कि 25 पाउंड कर दे दिया, दो 25 पाउंड कर दे दो और तुम वापस जाओ। इस तरह से बात कहा गया भारतीयों के साथ। कहा जाता है कि गिरमिटिया जो कानून था 1917 में समाप्त कर दिया गया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे तो एक कानून बनाकर गिरमिटिया मजदूर को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था।
1896 में गांधी जी पहली बार भारत वापस आए। 1896 में पहली बार गांधी जी भारत वापस आए। गांधी जी पहली बार भारत वापस आए। जब ये गांधी जी भारत वापस आ रहे थे तो इनके साथ जो पानी के जो जहाज़ होता था उनके साथ गांधी जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। गांधी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, बुरा व्यवहार किया गया था। गांधी जी इसी से नाराज़ होकर गांधी जी के साथ कहा गया बुरे बर्ताव के कारण 10,000 कुछ पैम्फलेट हरे रंग के छपवा के पूरा गुजरात में बंटवाएं। गुजरात में कुछ करें बांटे। मेरे बुरे बर्ताव के कारण 10,000 पंपलेट छपवा कर अब पूरे गुजरात में बांटे। अंग्रेज़ों के बारे में बताएं कि अंग्रेज़ किस तरह से भारतीयों के साथ व्यवहार करता है। इसके लिए इसको कहा गया ग्रीन इंसिडेंट, ग्रीन पंपलेट ग्रीन पंपलेट इंसिडेंट ग्रीन पंपलेट इंसिडेंट कहा गया। और ये 1896 में आया था। अपने परिवार को ले आए थे। मतलब परिवार को लाने गए थे। अपने परिवार को लाने गए थे, जिसमें पत्नी प्लस 2 बच्चे, जिसमें इधर से नहीं थे, जिसमें हीरालाल और मनीलाल, हरीलाल और मनीलाल, 2 लाल पहले ही भारत में पैदा हो गए थे। 2 लाल पहले ही भारत में 2 दास दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते हैं। 2 दास कहाँ होते हैं? और 2 बेटे कहाँ? राम दास और देवदास। लाल भारत में 2 बेटे रामदास और देवदास कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए। तो 2 लाल भारत में और 2 दास कहाँ? अफ्रीका में पैदा हुए। बोअर युद्ध, अब देख लीजिए बोअर युद्ध। बोअर युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच। अंग्रेजों और डचों के बीच। अंग्रेजों और डचों के बीच गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। किस मामले में? मैडम मेडिकल सहायता, नर्स के मामले में। नर्स बॉय, जिस तरह से महिलाएं नर्स का काम करती हैं उस तरह गांधी जी ने मेडिकल सहायता के रूप में, मतलब सेवा, जो घायल वायल हो जाता था युद्ध में उसको सेवा हुआ, पानी उनी जो भी हो, मेडिकल सहायता गांधी जी देते थे। मेडिकल सहायता
दिया। इससे अंग्रेज ने गांधी जी को बोअर पदक दिया। फिर एक घटना और है क्रोन कॉलोनी। कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ था तब पहले से अफ्रीका में अंग्रेज नहीं थे। पहले से अफ्रीका में क्या चीज़ नहीं थे? अंग्रेज नहीं थे, डच थे। डच का अफ्रीका पर अधिकार था। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि जिस क्षेत्र में डच रहते हैं वहाँ बहुत सोना है, इसलिए इसको अंग्रेज़ों ने डचों को वहाँ से हराया। तो डच जब वहाँ से हारे तो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर वाला भाग हिस्सा में चले गए और जहाँ पर इस सोना और ये सब वाला था इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। और जब आगे की ओर जब गया डच, अंदर की ओर और ऊपर की ओर जब डच गए हैं तो वहाँ इनको हीरे के खदानें मिल गई। कहा जाता है कि जब 1945 तक बहुत से सभी देश आज़ाद हो जाता है, मगर अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसको आज़ादी नहीं मिला था। कहा जाता है कि इसको बहुत बाद में आज़ादी दिया है। किस लिए? कहा है कि यहाँ सोना, चांदी और हीरा बहुत खदानें थी, इसलिए दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी नहीं मिला था। यहाँ पर बहुत दिन तकला कब्जा किए हुए था। क्राउन कॉलोनी, क्राउन कॉलोनी बनाई गई। क्राउन कॉलोनी का मतलब कहा कि जिस समय डच रहते थे उस समय वहाँ पर भारतीय भी रहते थे। जब डच को वहाँ से भगा दिया था, भारतीय थे, तो अंग्रेज़ ने क्या किया कि उस एरिया को चारों पर, कहा कि अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि यहाँ पर सोने की खदानें हैं, तो अंग्रेज़ ने उस चारों पेटी एरिया को घेर कर और उसको क्राउन कॉलोनी बना दिया। और वहाँ जितना भी भारतीय रहते थे तो कहते थे कि आपको यहाँ पर रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? एशियाटिक विभाग करेगा रजिस्ट्रेशन। रहने के लिए सभी को रजिस्ट्री अनिवार्य है। रहने के लिए सभी को रजिस्ट्रेशन सभी को रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कुछ है अनिवार्य। सभी को रहने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन कौन करता था? एशियाटिक विभाग। कौन करता था? एशियाटिक विभाग। और जब रजिस्ट्रेशन एशियाटिक विभाग के पास करवाने जाता था तो ये रजिस्ट्रेशन करवे नहीं करता था, आदमी को वहाँ से भगा देता था, रजिस्ट्रेशन नहीं करता था और वहाँ के अनुमति नहीं देता था। ये अनुमति नहीं देता था, अनुमति नहीं